नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंग का मैथ स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोइंग का मैथ स्टडी में। मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक गणित प्रश्न मंच 2026 थर्ड वर्ग की लिखित चक्र की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसकी दूसरी वीडियो, जिसका दूसरा प्रश्न है आंशिक भिन्न। क्या है जी? आंशिक भिन्न। तो इसको हम परावर्त सूत्र से निकालते हैं आंशिक भिन्न को, ठीक है। तो उसकी शर्त क्या है? आंशिक भिन्न किस प्रकार की होगी? हर के गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी एक गुणनखंड एक ही बार में होगा। गुणनखंड जो होंगे वो रैखिक होंगे, यानी चर की घात एक होगी, पहली बात। और अधिकतम तीन गुणनखंड, अधिकतम क्या, तीन ही गुणनखंड होंगे, हर में तीन गुणनखंड होंगे। ये तो बात हो गई हर की। अंश क्या होगा? अंश की घात हर से कब होगी? अब तीन गुणनखंड है मान लो, तो तीन गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो हर की घात कितनी होगी? तीन। तो अंश की घात कितनी होगी? दो होगी या एक होगी? इतनी सी बात समझो। चर का गुणांक एवं अचर पद 9 से बड़े नहीं होंगे। चर का गुणांक एवं अचर पद 9 से बड़े नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। तो इसको सीधे सीधे मैं प्रश्न दे करके आपको समझाऊंगा कि भाई प्रश्न हमको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो एक उदाहरण मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। मान लो प्रश्न दे रखा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 5। ये प्रश्न हमको दिया हुआ है और इसको आपको हल करना। तो आपको इसको अलग अलग कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधे से समझो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है जी, एक एक गुणनखंड को प्रत्येक हर के नीचे लिख लो। पहला गुणनखंड क्योंकि लिखित चक्र का है ना, तो आपको कैरी तो इसमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे मारोगे आप इसको। x माइनस 1 और ये अधिकतम 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। दूसरे टर्म के नीचे लिखो थोड़ा गैप लगा करके, x प्लस 2। फिर तीसरे को लिखो थोड़ा गैप लगा करके x माइनस 5। ये हमने हर में लिख लिए, ठीक है। अब पहले अंश निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? अंश के कोफिशिएंट क्या होंगे। तो ये x माइनस 1 है, तो यहां से इसका परावर्त निकालेंगे। तो x माइनस 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। परावर्त कर दिया। x इक्वल टू प्लस का 1 पुट कर दो न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर के लिए किस में पुट करना? न्यूमरेटर में। और डेनोमिनेटर के लिए किस में पुट करना? डेनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे x इक्वल टू 1। देखिए इसको सॉल्व करिए। तो x के प्लेस पर 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 2 में इंटू किया 2, और 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। और इसमें इंटू करेंगे तो ये माइनस का 5, तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसको यहां पर रख दिए 0। इतनी सी बात पकड़ में आ गई। अब क्या करना? अगला वाला कोफिशिएंट निकाल ले भाई, अंश को निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी? माइनस का 2 यहां पर पुट करो। माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। यहां करेंगे माइनस 2 तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो प्लस का 11 प्लस का 10 प्लस का 21, यहां पर रख दो जी आप 21। चिन्ह बाद में लगाएंगे, ठीक है। माइनस का होगा तो रखेंगे। अब माइनस का 5, तो इसका परावर्त क्या बनेगा? प्लस का 5 बनेगा। प्लस का 5 पुट करो, तो 5 5 जा 25 इंटू 2 50 हो गया। 50 और 3 कितना हो गया? 53। और 5 का इंटू 5 में करेंगे तो 25, ये माइनस कर दो। तो 53 में से 25 गया तो कितना बचा? 28। ये हमारे न्यूमरेटर आ गए। अब डेनोमिनेटर के कोफिशिएंट क्या बनेंगे? वही प्रोसेस, वो हम डेनोमिनेटर में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पुट किस में करेंगे? इन दोनों में। x इक्वल टू 1 दोनों पुट करो। तो 1 यहां पर पुट किया है तो 3 आ गया, यहां पर पुट किया माइनस का 4 आ गया, दोनों का इंटू कर लो, माइनस का 12 आ गया। इतना आ गया। अब अगला x इक्वल टू माइनस 2, इसका परावर्त प्लस का 2 है ना, तो परावर्त क्या हो गया? माइनस का 2। तो वो इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो -2 इसमें पुट किया तो ये बन गया आपका -3,
इसमें पुट किया तो बन गया -7, इन दोनों का इंटू हो रहा है तो इंटू करेंगे तो कितना आ गया प्लस का 21, ये लिख दो। अब अगला नेक्स्ट माइनस का 5 का परावर्त क्या बन गया प्लस का 5। अब प्लस 5 को इसमें पुट किया तो कितना आ गया और इसमें पुट किया तो कितना आ गया 7, इन दोनों का इंटू कर दो प्लस का 28, इतना आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बड़े आराम से इसको 20 सेकंड में बच्चे लिखित चक्र में कर लेते। बस आपको मल्टीप्लिकेशन करते समय ये सावधानियां रखनी, जहाँ स्क्वायर करना है, अगर कोई परावर्त नेगेटिव आ रहा है तो माइनस का डिजिट है तो इंटू होकर के प्लस बनेगा, इसकी सावधानी रखनी। चलिए एक प्रश्न और मैं आपको अभी आपके सामने सॉल्व करके बताता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना। तो पहला स्टेप आपको क्या लेना है, पहला स्टेप हम क्या लेंगे, ये तीनों कोफिशिएंट्स को डिनोमिनेटर में लिख लो, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, तीनों कोफिशिएंट्स को लिख लिए, तीनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख लिए, ठीक है। अब चाहो तो आप डिनोमिनेटर पहले निकाल सकते हो, चाहो तो आप न्यूमरेटर पहले निकाल सकते हो। डिनोमिनेटर को लिखे हो तो पहले डिनोमिनेटर निकाल लो। देखो x इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि प्लस का है ना, तो प्लस का परावर्त क्या बनता है माइनस, साइन चेंज हो जाता है। अब चूंकि डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट निकालने हैं तो जिससे परावर्त की वैल्यू निकालते हैं वो शेष दोनों में रखते हैं। तो x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 -1 माइनस का 2, इसमें पुट करेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, दोनों का इंटू कर दो, कितना का बन गया प्लस का 6। इतनी सी कहानी समझ में आ गई। अब x माइनस 1 का परावर्त से x की वैल्यू क्या बनेगी प्लस का 1 बनेगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। उस वैल्यू को कहां पुट करना इसमें, तो 1 + 1 2, इसमें नहीं पुट करना, इसमें पुट करना 1 - 2 -1, दोनों का इंटू कर लो माइनस का 2, यहां लगा लो भाई माइनस को और माइनस का 2। अब इससे वैल्यू निकालो, इसका परावर्त क्या बनेगा प्लस का 2, और +2 को यहां पर पुट करेंगे तो 3, और इसमें किया तो 1, 2 - 1, दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ गया 3। तो ये यहां पर लिख लो, ये डिनोमिनेटर आ गई। न्यूमरेटर के लिए परावर्त की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करते चलेंगे, रखते चलेंगे, इतना सा काम करना। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो प्लस के 5 हो गए, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 1 बचा, और माइनस का 8 माइनस का 9, ठीक है। माइनस का 1 तो इसका परावर्त क्या आएगा प्लस का 1, प्लस का 1 पुट करो तो 5 बन गया, 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 5 5 हो गया, और 1 का इंटू 6 में किया तो 6, 5 और 6 11, 8 माइनस हुआ तो कितना आ गया 3। अब थर्ड क्या है, तीसरा फैक्टर माइनस का 2, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 2 आएगी, तो +2 पुट करो, 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20, और 2 का इंटू 6 में होगा 12, 20 और 12 कितने हो गए 32, और माइनस का 24, तो प्लस का आप माइनस का 8 करेंगे 32 में से तो प्लस का 24, इतना आपका आंसर। इतनी सी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए मैं लिख करके दे रहा हूं, जिसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आप नोट करिए, 7x² प्लस का x माइनस का 3 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 1 x प्लस 2। इस प्रश्न का आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, और आपका ये द्वितीय चक्र आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हमसे मिलिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। सभी को राधे राधे।